हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मेरा आज का वीडियो इतिहास के सबसे मशहूर प्रेम कहानी के बारे में यानी जोधा और अकबर की मशहूर प्रेम कहानी के बारे में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। इन दोनों के प्यार की कहानी से पहले इन दोनों के व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो अकबर का जन्म जो था वो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था और अकबर के जो पिता थे वो हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थी। इसके बाद अब हम जोधा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं। तो जोधा का जो जन्म था वो 1 अक्टूबर 1542 में आमेर में हुआ था। जोधा राजा भारमल की पुत्री थी। यह एक राजपूत राजकुमारी थी। तो अब हम बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर और हिंदू राजकुमारी इन दोनों की प्रेम कहानी। जोधा अकबर की प्रेम कहानी की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधा अकबर की प्यार की कहानी इतिहास में सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। इन दोनों की प्रेम कहानी आज भी अजर अमर है। कहा जाता है कि अकबर अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में कब्र पर नमाज अदा करने के लिए गया था और वहीं से अकबर ने अपना एक दूत भेजकर आमेर के राजा भारमल के पास अपनी अधीनता को रखवाया और इस अधीनता को भारमल ने स्वीकार कर लिया क्योंकि भारमल के पड़ोसी राज्य से उसका संबंध अच्छा नहीं था और आमेर को भी बचाना था। इसलिए अकबर की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री जोधाबाई की विवाह अकबर से करवा दिया। 6 फरवरी 1562 में इन दोनों की विवाह करा दी गई और यहीं से शुरू हुआ एक मुगल बादशाह और एक राजपूत राजकुमारी की प्रेम की दास्तां। लेकिन यह विवाह बराबरी का नहीं था और आमेर के राज्य में यह विवाह समाजहीन को दर्शाता था क्योंकि मुगलों के घर राजपूत की बेटियां विवाह करके नहीं जाती थी। लेकिन यहाँ अकबर तो आमेर को जीत चुका था और एक राजा जीते हुए राज्य को अपना राज्य मान लेता है तो कुछ भी कर सकता है और वह जो उसको पसंद आ गया वह राजा का। और अकबर आमेर को जीतने के बाद से जोधा और अकबर की 20 वर्ष की उम्र में दोनों की विवाह करा दी गई। शादी की बुनियाद भले ही राजनैतिक हो लेकिन दिल धीरे धीरे जोड़ने लगे थे, जिसके बाद से अकबर जोधा की ही बात सुनता रहता था। जोधा जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदरता के साथ प्रजा के हित में ही अकबर को सलाह देती रहती थी। अकबर की तो बहुत सारी पत्नियां थीं। देखा जाए तो सबसे पहली पत्नी रुकैया बेगम ही थी, लेकिन अकबर की जो सबसे प्रिय पत्नी थी, सबसे प्यारी सुंदर पत्नी थी, वह जोधा थी और जोधा को ही अकबर दिल दे बैठा था। कहा जाता है कि अकबर के पास किसी के लिए दया की भावना नहीं थी, लेकिन जोधा बेगम के मिलने के बाद से अकबर के अंदर दया की भावना आ गई थी। शादी बाद जोधा को अकबर ने कभी भी इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए जोर नहीं दिया था और ना ही हिंदू रीति रिवाज का पालन करने पर रोका, बल्कि अकबर खुद सारे धर्म को मानता था और ऐसा भी नहीं था कि जोधा अकबर के धर्म को मान और सम्मान नहीं देती थी। जोधा के कहने पे ही अकबर बहुत सारा काम करवाया था और इसके कहने पे ही उसने सिया राम का सिक्का भी चलवाया था। बहुत सारे कर को भी हटा दिया था जो सिर्फ हिंदू को देने रहते थे और यही सब कारण था कि जोधा बेहद अकबर को पसंद लगी थी करने और पसंद के साथ साथ हर परिस्थिति में साथ भी देती थी। जैसा कि बताया, अकबर की बहुत सारी पत्नियां थी लेकिन किसी के भी गर्भ से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही थी और अकबर हर जगह अपने पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए दुआएं मांगा फिरता था और तभी अकबर को शेख सलीम चिश्ती के बारे में जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद जोधा अकबर दोनों शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में गए। वहीं इन दोनों को आशीर्वाद दिया शेख सलीम चिश्ती ने कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके बाद से जोधा गर्भ से भी रही और यह खबर सुनने के बाद से अकबर ने जोधा को मरियम उज जमानी का उपाधि भी दिया, जिसके बाद से जोधाबाई गर्भ धारण के समय से ही शेख सलीम चिश्ती के पास सिकरी में ही रह रही थी और 30 अगस्त 1569 में जोधाबाई और अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम प्रसन्न होकर शेख सलीम चिश्ती के नाम पे ही अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया। और ऐसे ही इन दोनों की प्यार की दास्तां आगे बढ़ती गई और पुत्र की प्राप्ति के बाद से इनका ओहदा और ज्यादा ऊंचा हो गया। फिर ऐसे ही चलते चलते 3 अक्टूबर 1605 आ गया और उस समय अकबर की अंतिम सांसें चल रही थी। पेचिश के कारण
अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के शरीर को आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। अकबर की मृत्यु के बाद से 20 वर्ष बाद जोधाबाई की मृत्यु हो गई थी। जोधाबाई को भी वहीं दफनाया गया जहां अकबर का कब्र था। और ऐसे खत्म होती है एक मुगल बादशाह अकबर और एक राजपूत हिंदू राजकुमारी जोधाबाई के प्यार की दास्तां। निगाहों में मंजिल साफ थी, हम बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल साफ थी, हम बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की मगर हम वो चिंगारी थे जो आंधियों में भी जलते रहे।